हेलो दोस्तों, फिर से एक बार केमिकल कंपाउंड्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे हम देखते हैं 28 नंबर से 28 नंबर से। इसमें क्या है ये देखेंगे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है, उसके बाद कार्बोनेट आयन है। एल्यूमिनियम आयन उसके बाद कार्बोनेट आयन, दोनों के कम्बिनेशन से होगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रासायनिक फार्मूला और रासायनिक फार्मूला का फार्मूलेशन है। इलेक्ट्रॉनिक केमिकल कंपाउंड के नाम है, रासायनिक यौगिक हैं, इन्हीं को बोलते हैं। फार्मूला ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्टेनम आगे क्या है, स्ट्रॉन्टेनम स्ट्रॉन्टेनम है, कार्बोनेट आयन है। स्ट्रॉन्टेनम पे 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव, दोनों के कम्बिनेशन से क्या बना स्ट्रॉन्टेनम कार्बोनेट। स्ट्रॉन्टियम और नाइट्रेट, दोनों के कम्बिनेशन से स्ट्रॉन्टियम और नाइट्रेट के कम्बिनेशन से SrNO3 का होल्ड वाइज, दोनों के कम्बिनेशन से स्ट्रॉन्टियम नाइट्रेट बना। आगे क्या है, स्ट्रॉन्टियम नाइट्राइड O2 पर -1 नेगेटिव चार्ज, NO2 पर -1 नेगेटिव चार्ज। स्ट्रॉन्टिनम और नाइट्रेट दोनों के रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनता है, या दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, फार्मूलेशन एस केटायन, और ये है एनायन केटायन। स्ट्रॉन्टिनम Sr पे 2 पॉजिटिव, NO पे 1 नेगेटिव। स्ट्रॉन्टिनम नाइट्राइड डी स्ट्रॉन्टिनम नाइट्राइड आयन N पर 3 नेगेटिव चार्ज, S3 उसके बाद आ गया सोडियम एसीटेट ये कार्बनिक कंपाउंड है। C2S एसीटेट आयन C2S3O पर नेगेटिव, NaC2S3O पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के कम्बिनेशन से यहाँ पे ये नेगेटिव हट जाएगा, ये पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम ऑक्सीलेट आयन C2O4 पर 2 नेगेटिव ऋण आयन है। ठीक है, ऑक्सीलेट आयन है ये। ठीक है, N2C2O4 सोडियम ऑक्सीलेट अगर कहा जाए तो क्या होगा N2C2O4। उसके बाद बेरियम ऑक्सीलेट, B पर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीलेट आयन पर 2 नेगेटिव है, बेरियम ऑक्सीलेट BaC2O4। ठीक है, उसके बाद आ जा रहा है 36 क्या है, एल्यूमिनियम फास्फाइड, Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद फास्फाइड पे 3 नेगेटिव चार्ज, AlP3। उसके बाद 36 है एल्यूमिनियम फास्फेट पे PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज, Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज, PO4 ये फास्फेट है। ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फेट। अमोनियम आयोडाइड आयन क्या होता है, आई, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोराइड आयन उसी तरह आयोडाइड आयन है। अमोनियम का NH4 होता है फार्मूला, सूत्र NH4 1 पॉजिटिव, आयोडाइड आयन I पर 1 नेगेटिव, NH4I। उसके बाद होता है अमोनियम फास्फेट का पहले यहाँ पे देख चुके हैं, कहाँ गया, PO4 पर 3 नेगेटिव, तो अमोनियम का 3 होगा। चूँकि देखिए यहाँ पे क्या है, अमोनियम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे देख लो थोड़ा सा, जैसे ये है ना अमोनियम है, ये है अमोनियम। अब अमोनियम का फास्फेट है, अमोनियम NH4 पे 1 पॉजिटिव होता है, यानी कि ये इसकी वैलेंसी का काम करेगा। और फास्फेट का PO4 पर 3 नेगेटिव, यहाँ पे है ना देखिए। अब इनके कम्बिनेशन से ये जो इसकी वैलेंसी है इसके नीचे लिखी जाएगी, ये जो इसकी वैलेंसी है इसके नीचे लिखी जाएगी, लेकिन लिखी तो नहीं जाएगी, मतलब 1 तो नहीं लिखा जाता है। लेकिन देखते हैं हम, यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखिए अमोनियम है ना, यहाँ है अमोनियम, और यहाँ पे फास्फेट। अमोनियम का देखो यहाँ पे 3 आ गया, इसका जो 3 है, ये 3 इसके नीचे आ गया, और ये 1 जो है इसके नीचे आ गया, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा। अब ये हो गया अमोनियम फास्फेट। वैलेंसी के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेज के साथ, या फिर जैसे चार्जेस केटायन एनायन के साथ भी बैलेंस करके लिखा जाता है। कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं इसके, आगे समझेंगे। जैसे हम डीपली इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे बैलेंस होता है, केमिकल रिएक्शन के साथ कैसे बैलेंस होता है, सारी डिटेल्स है, बहुत ही आसान है। जब आपको समझ में आने लगता है ना तो फिर आसान लगने लगती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, अमोनियम ऑक्सीलेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम आयन एसीटेट आयन। ठीक है, अमोनियम आयन एसीटेट हो गया। अमोनियम
आयन एक्जिलेट आयन, अमोनियम ऑक्जिलेट हो गया, अमोनियम एसीटेट हो गया, ठीक है। C2H5OH, C2H6, C2H3O। उसके बाद फिर आ गया अमोनियम, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम आयन सल्फाइड आयन, अमोनियम सल्फाइड, NH4 का होल ट्वाइस SO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम है, अमोनियम आयन है, बाइकार्बोनेट HCO3 पहले भी हम पढ़ चुके हैं, NH4HCO3, NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद फिर देखते हैं 44 स्ट्रोंटिनम बाईसल्फेट, यानी कि सल्फेट आयन का क्या होता था, SO4 पर 2 नेगेटिव होता था, अब यहाँ पे हो गया बाईसल्फेट, HSO4 पर 1 नेगेटिव, यहाँ पे स्ट्रोंटिनम पर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा यौगिक बना, स्ट्रोंटिनम बाई सल्फेट आयन है ना, बाईसल्फेट। उसके बाद सिल्वर हो गया, सिल्वर का है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर पर 1 नेगेटिव, Ag इसका देखिए, सिल्वर का सिंबल होता है Ag पर, Ag पर 1 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन पर 1 नेगेटिव, AgCl। देखो कितना बढ़िया बन गया। उसके बाद सिल्वर का है, यहाँ पे देखिए सिल्वर है, उसके बाद फास्फेट आयन के साथ जुड़कर क्या बनेगा, सिल्वर सल्फेट आयन है ये, सॉरी, सिल्वर और सल्फेट कॉम्बिनेशन से Ag2SO4 सिल्वर फास्फेट हो गया। ये फार्मूला है सिल्वर फास्फेट, जैसे पूछ ले एग्जाम में सिल्वर फास्फेट का फार्मूला क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सिल्वर फास्फेट का फार्मूला है Ag2SO4। अब आगे देखिए क्या है, जिंक आयन, ठीक है, जिंक एटायन है, ठीक है, देखिए जिंक पर 2 पॉजिटिव है, ब्रोमाइड आयन नेगेटिव है, इन्हें यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ब्रोमाइड आयन, जिंक पर 2, ब्रोमाइड पर 1, ZnBr2, ये हो गया जिंक ब्रोमाइड। उसके बाद है जिंक फास्फेट। अब जिंक फास्फेट का क्या है, जिंक फास्फेट, जिंक पे 2 पॉजिटिव, फास्फेट पर 3 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, यहाँ पे है जिंक फास्फेट, Zn के नीचे 3 इसकी वैलेंसी, और फास्फेट आयन के नीचे इसकी वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी 2 पॉजिटिव। अब यहाँ दोनों मिला के जिंक फास्फेट हो गया। अब देखिए जिंक फास्फेट का थोड़ा सा लंबा फार्मूला लग रहा है ना, Zn3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो गया जिंक फास्फेट। अब जिंक फास्फेट का ये कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट का यहाँ देखिए 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब कोबाल्ट 49, देखिए 49 कोबाल्ट का 2 पॉजिटिव, और क्लोराइड आयन, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, तो ये हो गया कोबाल्ट क्लोराइड। अब कोबाल्ट देखिए इसकी कई तरह की होती है ना, देखिए यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, इसके देखिए रूप देखिए इसके, यहाँ पे मैं वही सोच रहा था कि कोबाल्ट है या क्लोराइड है, कोबाल्ट है क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, ये भी कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है, ठीक है। कभी 2 आयन रिलीज़ कर रहा है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो अपवाद, एक्सेप्शन तो बहुत ज़्यादा भरे हैं, इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री को याद करना पड़ता है, लेकिन समझ लिए जहाँ समझने वाली चीज़ है वहाँ तो समझना ही पड़ेगा, समझ गए तो चीज़ें आसान हो जाती है। अब यहाँ निकल के देखिए 2 तरह की संयोजकता होती है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, देखिए निकल की 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, ठीक है। अब निकल क्या करेगा, निकल पर क्लोराइड आयन ClO4 के साथ रिएक्शन करके निकल पर क्लोराइड होगा। ये याद करने वाली चीज़ है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, निकल पर क्लोराइड, निकल पर क्लोराइड NiClO4 का होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद देखिए आयरन, आयरन का नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन होगा, Fe2 पॉजिटिव, NO नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा, ये फेरिक नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉपर, कॉपर का 1 हो गया, कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट। एक मिनट यार, अब यहाँ देखिए इसमें होता है क्यूप्रस आयन, कॉपर का जो है हो गया कॉपर कार्बोनेट है, क्यूप्रस आयन है ये, ठीक, क्यूप्रस आयन कार्बोनेट आयन, क्यूप्रस कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया फेरस नाइट्रेट है। उसके बाद है ठीक है, कॉपर है, क्यूप्रस आयन है, कार्बोनेट आयन है, ठीक, इसके साथ क्यूप्रस कार्बोनेट हो गया। टिन है, देखिए टिन की 2 वैलेंसी हाइड्रोक्साइड, टिन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, Fe2 वैलेंसी OH है, ठीक। बस सब आगे ये भी देखिएगा, टिन है, गोल्ड ब्रोमाइड के साथ है, ठीक है, AuBr है, गोल्ड ब्रोमाइड है, AuBr, ठीक है। इनकी मतलब संयोजकता या वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण करेंगे तो वैलेंसी बदल जाती है मोस्ट ऑफ। जैसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन है, स्ट्रॉन्ग मेटल वही है कि मतलब ऐसा मतलब कीटायन होता है कि तत्काल जो है इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम है, ये सब तेज़ी से जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब इसमें जो है
दोनों तरह के गुण होते हैं। ये सब जैसे देखिए कभी कभी ग्रहण भी कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करते हैं। जब वैलेंसी लगभग सेम होती है, जैसे 40 है, आउटर सेल में है, कभी ग्रहण भी कर लेंगे, कभी त्याग भी कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखते रहिए, और भी वीडियो पूरा डिटेल्स में मिलेंगी, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।